मिस्टर अजय आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, मिस्टर अजय, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, सर जी नमस्कार। आज तो बहुत अच्छा टॉपिक निकाला आपने। हाँ जी, नमस्कार। जी, बताइए। आप कह रहे थे जातिवाद कैसे खत्म होगा? कैसे खत्म आपको क्या लगता है कैसे खत्म होना चाहिए? जातिवाद तो सर कुछ अब संविधान में तो जाति प्रमाण पत्र देते हैं, हुँ, हुँ। तो जाति वहाँ से प्रमाण खत्म हो। आपको मिला है? आपको मिला है जाति हाँ, प्रमाण पत्र? मैं तो ओबीसी हूँ ना, जाति प्रमाण पत्र के हिसाब से मेरे को ओबीसी सर्टिफिकेट मिला है। तो उससे आपने किसके-किसके साथ जातिवाद किया है, उस सर्टिफ़िकेट के साथ? मैंने तो जो है कोई जो मैं तो जो है मैं तो आर्मी में था, मैं तो आ गया, मेरे को तो ओबीसी का कोई लाभ मेरे को लिया नहीं, तो ऐसे ही बना ओके, दिया था, मतलब आज विशेष जो ज़रूरत पड़ी नहीं मुझे। सर्टिफ़िकेट कोई बात नहीं, तो उस सर्टिफ़िकेट लेकर आपने किसी के साथ जातिवाद किया? नहीं, नहीं, मैंने तो नहीं किया भाई किसी के साथ। तो यानी कि वो सर्टिफ़िकेट जो है आपको मिल रहा है ताकि आप पिछड़े हैं यानी कि बैकवर्ड क्लास के हैं, तो आपको सुविधा देने के लिए मिल रहा है क्योंकि आपको बैकवर्ड रखा है समाज ने, तो उसका आपको एक फ़ायदा दिया गया है कि आप उस बैकवर्डनेस से बाहर आ जाएँ। आप उसको ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं एक अलग बात है, लेकिन आप नहीं, नहीं, उसके अब साथ तो जातिवाद ज़रूरत ही नहीं सु है। ए एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। लेकिन चूँकि आपने बताया कि उस सर्टिफ़िकेट होने के बावजूद भी आपने किसी के साथ जातिवाद नहीं किया, यानी कि जो सर्टिफ़िकेट मिला, वो जातिवाद करने का परमिशन भी नहीं दे रहा या गारंटी भी नहीं दे रहा। अब अपनी बात रखिए। नहीं, मैं आपका जो 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 आप बता रहे हैं जो जातिवाद, वो जातिवाद मैं समझा नहीं अभी तक आपकी जो कहना चाह रहे हैं हुँ। कि भाई ये जातिवाद का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा अभी तक। बस अच्छा आपको सरनेम रहेगा जिसका है, बिना हुँ, सरनेम के हुँ। आदमी की पहचान ही नहीं हो। अच्छा आप आर्मी में थे, आपकी शादी-विवाह तो हो गया होगा ना? हाँ, सब शादी-विवाह हो तो लिया हुआ हो रिटायरमेंट। तो उसमें जब शादी हुई थी तो आप अरेंज मैरेज किए थे, लव मैरेज किए थे? ऑरेंज। अरेंज मैरेज। तो अरेंज मैरेज में जो लोग आपको देखने आए होंगे या आपने जहाँ से कनेक्शन किया होगा, तो उसके लिए आपने क्या सबके सारी जातियों के घर गए थे या कुछ पार्टिकुलर जातियों के घर गए थे? नहीं भई अपने ट्रैवल में देखते हैं हम लोग तो ना, अपना जो ट्राइबल होता है ओके। उसी में देखते हैं। सभी लोग अपने-अपने ट्रैवल में देखते हैं। तो वही बात बोल रहा हूँ ना, वो एक्चुअल में असल जातिवाद है। जब हम किसी नहीं, चीज़ को वो अपने असल में तक कोई सीमित जातिवाद रहते नहीं हैं है। नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए अब ना, आपने बात कह ली तो मेरी भी बात सुनिए। देखें, असल जातिवाद ये होता है कि जब हम अपने को भारतीय कहते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जाति प्रमाण देता है, वो जातिवाद करता है, जबकि वो जातिवाद नहीं कर रहा। आप प्रस्तावना पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो हमें बता रहा है कि हम भारत के लोग, भाई-बंधु कह रहा है, हम सब भारत के भाई-बंधु हैं। वो आपसे जब कह रहा है कि हम सब भाई-बंधु हैं, उस बात को आपने इग्नोर कर दिया। जो कास्ट सर्टिफिकेट उसने दिया बैकवर्ड्स को और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उनको जाति के आधार पर सदियों से पीछे किया गया है, तो उनको पहचान करके उनको वो सुविधा दी जाए, उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनको भी मौका मिले। अन्यथा उनको फिर से मौका नहीं देगा समाज क्योंकि इस हज़ार साल से नहीं दिया है, उस कारण से वो चीज़ दिया जाता है। तो आपने क्या किया कि एक चेरी पिकिंग की, एक पॉइंट को उठाया और उसको जातिवाद से जोड़ने की कोशिश की। जबकि वहीं पे दूसरी जगह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना में ही साफ-साफ हम सबको भाई-बंधु कह रहा है। उस बात को आपने इग्नोर किया। अब यहाँ पे जब बात आई कि जातिवाद असल में कहाँ है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में है। जब आप शादी के लिए गए, तो आप देखें आपने सीधे-सीधे कहा कि भई हर व्यक्ति जो है अपने ट्राइबल शादी में का जाता है। मैटर है, पर्सनल पर्सनल लाइफ का मैटर है, हुँ, उसमें किसी का तो इंटरफेयर नहीं पर्सनल होता, वो लाइफ में ही तो लड़का-लड़की का रहता है। जातिवाद है ना। अच्छा पर्सनल कोई लाइफ में ही तो जातिवाद नहीं है। जातिवाद है ना। अरे जातिवाद कोई नहीं है जातिवाद पर्सनल नहीं लाइफ में? सर, शादी का पर्सनल अच्छा मैटर नहीं है है। अपना। अब तो लड़की-लड़का राज़ी, देखें, क्या तो करेगा काजी। लड़का-लड़की जाति देख के ही राज़ी होगा, बताइए? हाँ, तो होगा तो क्या हो गया सर? लड़की हाँ, की न मर्ज़ी है, यही लड़के की मर्ज़ी जातिवाद है। है। अजय जी, अब मैं आपको बताता नहीं, हूँ, ये सुनिए, ये असल में जातिवाद है। आपने जो कह रहे थे ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जाति प्रमाण पत्र दिया, वहाँ से जातिवाद नहीं है। जातिवाद इस बात का है जो आपकी सोच में है, कि आप जब सोचते हैं कि हम अपनी जाति में ही शादी करेंगे, अपनी जाति में ही शादी करनी चाहिए, ये आपका अंदर का जातिवाद है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिया सुविधा देने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंटरकास्ट मैरिज की सुविधा देता है आपको। ये बात आपको पता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी नहीं कहा कि आप अपनी ही जाति में शादी कीजिए। ये क्या हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन तो ने कहा सर है कभी? संविधान में ये थोड़ी लिखा हुआ हुँ, है कि मतलब क्या आप इंटरकास्ट ही हुँ। शादी करनी है, वो तो आपकी मर्ज़ी है। हाँ, ये अपनी मर्ज़ी है तो उसने कहा है कि आपको अपनी ही जाति में शादी करना है। ये कर कहा है भी उसने? सकते हैं, नहीं भी कर सकते। नहीं तो कर स शादी में तो किसी बिल्कुल का जोर दन नहीं है। क ये बात आप मानते हैं ना कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर कर सकते भी हैं। सकते हैं, ये बात नहीं आप भी कर मानते हैं सकते ना? हैं, वो करते भी हैं नहीं लोग भी बाग कर कई सकते, बार जो मानते है हैं जब ना? जब जब ये हाँ, बात जब ये करते हैं बात तो लड़का-लड़की राज़ी ये होते बात हैं। हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंटर कास्ट मैरिज करने पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देता है।
वो कई बार पैसे की सहायता भी देता है कि जो लोग इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं और उनको कुछ पैसे की कोई सहायता भी एक्स्ट्रा देता बेनिफिट है, नहीं है? क्या उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट सुरक्षा है? भी। हाँ जी, क्या एक्स्ट्रा आप बेनिफिट बताइए? मिलता है? सर क्या और एक्स्ट्रा बेनिफिट बेनिफिट मिलता एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अगर कोई अपने से एससी-एसटी वर्ग से शादी कर रहा है, तो कई राज्यों में उनको मेरे ख़्याल से ₹75,000 या ₹1,00,000 सरकार देती भी है, ऐसा भी नियम है। पर आप अपने कास्ट में शादी करेंगे, तो सरकार पैसे नहीं देती। यानी सरकार चाहती है कि लोग इंटर कास्ट मैरिज करें, समझ रहे हैं? तो है? कॉन्स्टिट्यूशन आपको इंटर कास्ट मैरिज के लिए प्रोत्साहन देता है, वो जातिवाद नहीं करता। अब आप बताइए कि आपकी ऐसी क्यों थिंकिंग है कि हम अपने ही जाति में जाएँगे शादी करने? बताइए। सर, मैं ये कह रहा था कि आप जो बता रहे हो, वो तो बात सही है, हुँ। लेकिन अपने हमारे हिसाब से तो अपने ही ट्राइबल में शादी करनी चाहिए, अपने नस्ल में शादी करनी चाहिए, वो ज़्यादा हाँ, बढ़िया है। हाँ। ये देखें, इसीलिए आप जब शुरू में आए थे, तो दरअसल आपके अंदर जातिवाद है और आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे रहे थे कि वो सर्टिफ़िकेट देता है। ये आपने अब स्वीकार किया कि आपके अंदर जातिवाद है। हम इसी जातिवाद पर चर्चा करना चाहते हैं कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि अपने ही ट्राइबल में अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अपने ही ट्राइबल में आप शादी कीजिएगा, इसका क्या बेनिफिट्स आपको मिलेगा? सर, जो बेनिफिट तो समाज बहुत में सारे हैं, साइंटिफिक हाँ, भी बताइए। बेनिफिट हैं, अपने-अपने नस्ल में शादी करने का अपने-अपने जो नस्ल की अच्छा। शादी होती है, वो हुँ, मिक्स अप नहीं हुँ। होता, वो तो पुरानी भी बात क्या ये चीज़? भी कही है। क्या चीज़ मिक्स अप नहीं पहले जो होता? ट्राइबल होते थे, जगह-जगह जो ट्राइबल होते थे, अपने ट्राइबलों में शादी करते थे, आपको तो पता होगा। हाँ, तो वही चला बताइए आ रहा है। उससे क्या बेनिफिट क्या होता है? तो बेनिफिट तो होता ही है इसमें, भई अपने ट्राइबल में शादी करो, क्या दिक्कत हो रही है उसमें? मतलब क्या चीज़ उसमें क्या बेनिफिट है वो बताइए तो सही? अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर रहा, अपनी ही जाति में कर रहा है, अब तो सर उसको ऐसा होता है ना, बेनिफिट क्या अब मिलेगा? जा अब जैसे क्या है कि वो कुत्ते होते हैं ना, पोमेरेनियन कुत्ता होता है और वो हुँ, डैबरन का कुत्ता होता है, तो हुँ, अलग-अलग नस्ल के कुत्ते होते हैं, आपस में ऐसे हुँ, कर लेंगे तो ब्रीडिंग कर लेंगे तो हुँ, वो हुँ, कितना हुँ, आइडेंटिफ़ाई हो जाता है। हुँ, हुँ। हाँ, आपको वही पता चीज़ है, इसमें। आपको ये जो आपने कहा ना, दरअसल इसी के कारण से भारत की जान बची है। आपको नहीं पता है कि जब 1965 में 1965 में जो हरित क्रांति हुई थी, उससे पहले भारत भूखमरी की समस्या से जूझ रहा था। और भूखमरी की समस्या ऐसी थी कि हमारे यहाँ भारत में जो खेत थे, हम आधुनिक चीज़ें यूज़ नहीं करते थे। हमारे पास जो बीज होता था, उसको हम उपजाते थे और उतनी क्वालिटी नहीं मिलती थी कि हम पूरे भारतीयों का 40 करोड़ लोगों का पेट भर सकें। फिर 1965 में भारत के 1-2 राज्य जो हैं, उस समय हरियाणा, पंजाब एक ही राज्य हुआ करते थे। उन लोगों ने 1965 में उस चीज़ को अपना के दुनिया को मैसेज दिया, पूरे भारत को मैसेज दिया कि हम अकेले ही पूरे भारत को खिला सकते हैं। और पता है उन्होंने कौन-सी तकनीक यूज़ की थी? 1965 से 70-71 के बीच में जब भारत के बाकी राज्य सोए हुए थे, तब वो राज्य आगे निकल चुका था। और उन्होंने यही संकर जो मेथड आपने बोला ना कि अलग-अलग कुत्तों की नस्ल की, उन्होंने अलग-अलग नस्ल जो होती हैं, उनको हाइब्रिड जो आया था बीज, उसका इस्तेमाल किया था और तब पूरे भारत का पेट भरा जा सका। समझ रहे हैं ना? आज भी पूरे भारत का जो पेट भरा जा रहा है, चाहे दूध हो, चाहे ब्रेड हो, वो इसी हाइब्रिड नस्ल का या अंडा हो, तो इन्हीं हाइब्रिड नस्ल का कमाल है। अगर वो भी इसी उसमें पड़ जाते हैं कि नहीं-नहीं हाइब्रिड नस्ल हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम जो है उसी घिसी-पिटी देसी चीज़ में पड़े रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ते। और सर मैं एक आपने बात पूछ शायद रिसर्च आर्टिकल आपने नहीं पढ़े हैं। जब कोई हाइब्रिड होती है ना, हाइब्रिड जब चीज़ें होती हैं, तो दोनों में एक संभावना बढ़ जाती है कि दोनों की अच्छी क्वालिटी नई में आ जाए। जैसे कई जो जाति होती हैं, उनके अंदर बहुत सारे बीमारियाँ होती हैं। उनको बहुत गुस्सा आता है, उनके ब्लड प्रेशर होते हैं, हमेशा हाई ब्लड प्रेशर में रहते हैं। अगर वो इंटरकास्ट मैरिज करेंगे, तो वो समस्याओं को दूर कर लेंगे। ये बात आपको नहीं पता है, पर रिसर्च ने ये साबित कर चुका है कि जब हम अलग सर, आपका कौन-सा रिसर्च है पता नहीं, आप क्या उल्टा-सीधा ज्ञान दे रहे हो सब लोगों को जो है। ये सब चीज़ें वो क्या, मैं तो ये कह खूबियाँ जो रहा, आप हैं, ये बताइए वो ट्रेडिशनल आरक्षण। सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट सुन लीजिए। तो जो नए बच्चे जो जन्म लेते हैं, वो ट्रेडिशनल बच्चों की तुलना में ज़्यादा उनके माइंड तेज़ होंगे, ज़्यादा उनके अंदर क्षमताएँ आ सकती हैं और इस पर बाकायदे रिसर्च किया जा रहा है। इसी रिसर्च से कई-कई नई-नई हाइब्रिड चीज़ों को विकसित किया गया। जैसे आप देख लीजिए, जो मुर्गी होती है, मुर्गी जो है, देसी मुर्गी जो होती है, वो कितने अंडे देती है? साल भर में
50-60 अंडे दे देगी। लेकिन अब जो हाइब्रिड जो मुर्गियाँ आ रही हैं, वो साल भर में 365 दिन में 260 अंडे भी 3-300 अंडे भी दे देती हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उसके अंदर इतनी खूबी कैसे विकसित कर ली गई? तो आप नई रिसर्च को नहीं जानते हैं। आप देखिए सर, हमेशा ही एक एक देसी अंडा और हुँ, 4 हाइब्रिड, सॉरी, एक देसी हुँ, अंडा और 20 हुँ, अंडे हो ना हाइब्रिड वाले, हुँ, वो हुँ। देसी के अंडे के सामने कहीं नहीं ठहरता। नहीं, एक देसी 50-60 ही दे पाती है। आप साल भर भूखे रह जाएँगे और जिसकी आप बात कर रहे हैं ना हाइब्रिड की, वो पूरे आपको साल भर खिला देगी। और आज का जो डेट है ना, वो हाथ से लड़ने वाला नहीं है। आज के कोई बॉर्डर पे हमारे सैनिक जो है हाथ से तलवार भाँज के नहीं लड़ रहे हैं, कि आपको वो खाना है। आप नई टेक्नोलॉज़ी, नए समय के बढ़ते हुए जो बदलता हुआ जो परिवेश है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अरे, आपके अच्छा अंदर सर जी, का सुनिए, आपके अंदर जो आप जातिवाद गलत है बता रहे अपने हो सर, कौम गलत को बता रहे हो लेकर। ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, अच्छा, एक क्या गलत देसी बताया? आप और एक देसी चीज़ घी में बताओ फ़र्क। मुझे, नहीं, नहीं, एक चीज़ बताओ मुझे, सिंपल सी एक बात बता दो मुझे कि क्या आप साल भर में 60 दिन 60 अंडे खा के रह जाओगे या फिर साल भर में आपको 300 अंडे मिल रहे हैं वो खा के रह जाओगे? ये बता दो मुझे। हाँ, मैं भूखमरी की बताता हूँ ना समस्या सर, कैसे दूर मैं होगी? भूखमरी की समस्या कैसे दूर होगी? अगर मैं गाँव में रह रहा हूँ, मैं उतनी देसी मुर्गी हुँ। पालूँगा जितनी मेरे को साल भर में अंडे की ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरत है, उसी हिसाब से आपकी मैं ज़रूरत मुर्गी पूरी पालूँगा। होगी, देश की ज़रूरत नहीं पूरी हो रही है। आपको नहीं पता है, हरित क्रांति के बारे में आपको नहीं पता है, आपको व्हाइट क्रांति के बारे में नहीं पता है, आपको बहुत सारी क्रांतियों के बारे में नहीं पता है, आप उसको डिटेल से पढ़िएगा। भारत की समस्या ही यही थी जो आप बोल रहे हैं। भारत का पेट नहीं भर रहा था, हमने भूखमरी से आज़ादी, कई सारी समस्याओं से आज़ादी इसलिए पाई अरे क्योंकि सर, हमने जब हाइब्रिड हमारी कौन हाइब्रिड क्रांतियाँ चीज़ों होती को थी? अपनाया। और सुनिए, ये सिर्फ़ एक बात है। दूसरी बात क्या है, ये तो सिर्फ़ अंडे प्रोडक्शन की बात चल रही है ना, यहाँ पे उसी तरह से इंसानों की बात आ रही है। जब आप अलग-अलग इंटरकास्ट मैरिज होता है, तो उससे जो बच्चे निकलते हैं, वो हो सकता है इन दोनों में ही जो क्वालिटी हो, उन दोनों की क्वालिटी की खूबी लिए हुए हों और उनका माइंड कुछ अलग ढंग से काम कर रहा हो। जो सेपियंस किताब है, उसको आप पढ़िए। मैं तो सर जो इन चीज़ों को मुर्गी विश्वास होती नहीं थी, करता वो सर। बहुत बहुत सुन लीजिए, वो बहुत ही फ़ास्ट चलती थी मुर्गी। पर उसको क्या हुआ कि उसका 10,000 साल पहले ऐसा हाइब्रिड कराया गया, जैसे भी नेचुरली जैसे भी किया गया, जिससे उसकी स्पीड स्लो हुई और स्लो हुई उसकी स्पीड, अब प्लस जो है वो अंडे जो है ज़्यादा देने लगी। इसका ये मतलब हुआ कि जब वो तेज़ी से भागती थी अन्य बर्ड्स की तरह तो आप उसके अंडे नहीं खा सकते थे। तो जो संकर प्रजाति है उसने हमेशा ही इंसान के लिए कुछ न कुछ फ़ायदे दिए हैं। ये जो लोग पड़े हुए हैं कि हम अपनी ही जाति में, अपने ही कौम में जाके देख लीजिए बीमारियों की लिस्ट लगी हुई है। हर व्यक्ति जो है ट्रेडिशनल पीढ़ी दर पीढ़ी वाली बीमारी से पीड़ित है। ये तो एक बात है, ये तो हम साइंटिफिक तौर पे चर्चा कर रहे हैं। असल बात तो ये है कि भाई जातिवाद कैसे खत्म होगा? जब तक आप रोटी-बेटी संबंध नहीं बनाओगे। भाई ये बताओ कि जो आप जिस धर्म को मानते हो, उस धर्म के देवी-देवता भी अपनी जाति देख के शादी करते थे? क्यों अजय जी? आप जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म के देवी-देवता जो हैं, क्या जाति देख के शादी करते थे? या वो भी इंटरकास्ट मैरिज कर लेते थे किसी से भी? पहले तो जाति होती नहीं थी, ना तो एसटी होता था, ना एससी होता था, ना ओबीसी होता था, कुछ होता ही नहीं था। जब नहीं होता था तो फिर राम ने शंभू की हत्या किस आधार पे की थी? शंभू की हत्या द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा किस आधार पे काट लिया था? शंभू की हत्या इसलिए करी थी, वो स्वर्गलोक को, मतलब क्या कहते हैं, जीतना चाहता था। किसको जीतना चाहता था? जो शंभू की बात कर रहे हो, वो स्वर्गलोक को हुँ, जीतना हुँ। चाहता था। नहीं, ये तो उसमें कोई बात अपना ही नहीं है कब्जा कि सर। कब्जा करना चाहता अच्छा, था। ये अगर वो ऐसा कब्ज़ा करना चाहता था तो राम ने उसका वर्ण क्यों पूछा? वर्ण पूछ के उसका गर्दन क्यों काटा? वो तो सीधे-सीधे उसको देख लेते कि भाई ये तपस्या कर रहा है, उसका गर्दन काट देते। उससे पूछते हैं कि भाई आपका वर्ण क्या है और तब उसका गला वाल्मीकि काटते हैं। अ, वाल्मीकि हुँ, रामायण में नहीं है ये, उत्तर जो आप बता रहे हो, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, शंभू का वध जो है, किसमें है? उत्तर रामायण में है। नहीं, उत्तर रामायण में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में है। मैं वाल्मीकि रामायण की चर्चा कर रहा हूँ। नहीं, वाल्मीकि रामायण में शंभू का वध है ही नहीं। आपने पढ़ा है वाल्मीकि रामायण? हाँ, मैं पढ़ता रहता वाल हूँ, आपका आपका पता नहीं कौन सी किताब, कहाँ से एडिटिंग किताब लेके आते हो, उसमें गीता प्रेस भी लिखा होता है। मैं मान लो मैं कोई किताब छाप छाप दूँ, उसमें गीता प्रेस भी लिखा हो हुँ, और वही राइटर हुँ। हो और बीच में एडिटिंग हो जाए। अभी आप गीता प्रेस, ये तो आप ब्लेम गेम खेलने लगे ना आप। झूठ बोलना ये आपकी फ़ितरत में आ गई ना अब। ऐसे झूठ नहीं बोलते ना। आपके पास गीता प्रेस गोरखपुर है किताब अभी? बताइए। अभी है अभी आपके तो सर पास मैं किताब? खाना खा रहा हूँ अभी तो मेरे पास किताब है हाँ, नहीं। तो बताइए। ये फिर झूठ लेकिन क्यों लेकिन बोल उसमें रहे हैं? शंभू का वध नहीं है। सुनिए, आप ये जो बात आप लोग कह देते हो ना कि एडिटिंग किताब, ये मैं काम नहीं करता हूँ। अगर ऐसा करना होता ना, तो आज मेरे व्यूज़ जो इतने कम आते हैं, इतने नहीं आते। मेरे व्यूज़ ना मैं बता रहा हूँ भारत के टॉप चैनलों में होता। जो आप एडिटिंग की बात कर रहे हो ना, अगर वैसा काम करूँ ना मैं, तो आज कोई रोक नहीं पाएगा, मिलियन-मिलियन में व्यूज़ जाएँगे।
ये सिर्फ़ सच का कमाल है जिसके कारण लोग पसंद नहीं करते हैं। झूठ दिखाना होता है ना, तो वो उसके लिए है बहुत सारी ट्रिक जो बहुत लोग कर रहे हैं। हम लोग झूठ का काम नहीं करते हैं। ये पूरा वाल्मीकि रामायण है, आपके पास अगर है तो आप खोल के देख लीजिए। ये श्रीमद् नहीं वाल्मीकि सर, रामायण है, मैं द्वितीय आपको खंड, मैं आपको गीता मैं प्रेस बात गोरखपुर करूँ का। हुँ। नहीं, अभी तो मेरे पास नहीं है। उसको मैं हुँ, वो भी तो नहीं कर कोई बात पाऊँगा। नहीं है, कोई बात नहीं है। ये देखिए 73 सर्ग है और 73 सर्ग में आप जो कह रहे थे कि वो देवलोक पे विजय करना चाहता था इसलिए हत्या की, वो बात ही नहीं है। यहाँ पे बात ये है कि एक ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक को राजद्वार पर लाता है। राम के पास लेके आता है एक ब्राह्मण और कहता है कि मेरा बेटा मर गया है, इसके ज़िम्मेवार तुम हो। तो राम कहते हैं मैं कैसे ज़िम्मेवार हूँ? अपने लोगों को बैठाते हैं और उनके लोग बताते हैं कि एक शूद्र जो है वो तपस्या कर रहा है और इसीलिए ब्राह्मण का बालक मर गया है। देखिए, नारद जी ने श्री राम से एक तपस्वी शूद्र के अधर्माचरण को ब्राह्मण बालक की मृत्यु का कारण बताया। मतलब उन्होंने स्वर्ग की बात नहीं आई है यहाँ पे कि शंभू को जो है स्वर्ग जाना चाहते थे तो राम ने हत्या की, बल्कि एक ब्राह्मण का बच्चा मरा था तो नारद अरे सर कहते जी, हैं कि श्री आप राम आप आप श्री आप वहाँ सुन पर जाओ लीजिए, ना, अब मैं नहीं सुन सुनूँ। लीजिए ना, सुन लीजिए, आपने जो क्लेम किया है उसका क्लेरिफिकेशन होना चाहिए ना, तो वो मैं कर देता हूँ फिर अपनी बात रखिएगा। तो यहाँ पे जो तपस्वी शूद्र के अधर्माचरण को ब्राह्मण बालक की मृत्यु, मतलब एक तपस्वी शूद्र जो है वो तपस्वी बन गया है। इस कारण से ही ब्राह्मण का बालक मर गया है, इसका रोजगार मर जाएगा अगर शूद्र भी तपस्वी हो गया तो, ये यहाँ पे कारण है। और आगे सुनिए आप, और इसमें फिर उनको बताया जाता है राम को कि भई देखिए जो शूद्र है उसको अधिकार ही नहीं है कि वो, ये देखिए 76 सर्ग, इसमें बताया जाता है कि जो शूद्र है उसको अधिकार ही नहीं है त्रेता युग में तपस्या करने का, और ये भी दिया हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे दिया हुआ है। ये 75 सर्ग है, 20 नंबर और 21 इसमें पढ़िए। 20 में लिखा है, तदापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वे ही सब तपस्या करते हैं, अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं। मतलब ये बताया जाता है कि त्रेता युग में एक शूद्र जो है उसको तपस्या का हक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही करते थे। 21 नंबर में लिखता है, उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप को प्राप्त हुआ। वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों की यानी तीनों वर्णों के लोगों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है कि शूद्र का काम ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना है, उसका तपस्या का हक नहीं है। तो इस कारण से शंभु का हत किया था। पूछा उन्होंने पहले शंभुक से, 18 नंबर कहते हैं, आप तापस अपने जिस वस्तु के लिए, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, 18 नंबर श्लोक यहाँ पे कहता है, तापस जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ, इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो या शूद्र, तुम्हारा भला हो ठीक ठीक बताना। राम सम्मुख से ये पूछते हैं, वर्ण पूछते हैं, भाई ये बता दीजिए अगर कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है आप उसका वर्ण क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि राम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कहीं शूद्र होके ये तपस्या तो नहीं कर रहा। तो जैसे ही सम्मुख सीधे बताता है, ये 76 सर्ग है, कहते हैं, महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ। जब ये लिखते हैं कि बताते हैं कि मैं शूद्र योनि में, तो यहाँ देख लीजिए 4 नंबर श्लोक ये सीधे-सीधे कहता है कि वह यह कह ही रहा था कि श्री राम जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि आप जो कह रहे थे कि उस समय जाति वर्ण नहीं होते थे, लेकिन यहाँ इससे ये पता चलता है कि उस समय तो और ज्यादा घनघोर जातिवाद था, क्योंकि अभी के डेट में तो जो शूद्र है, जिसको आप शूद्र समझते हैं, उसको भी पढ़ने लिखने का हक बाबा साहब ने दिलाया। पर राम जो हैं, जिसको आप आदर्श मानते हो, वो भी उस समय एक शूद्र की हत्या कर दिए कि उनके समय में वो शूद्र को अधिकार नहीं दिला पाए, वैश्य को अधिकार नहीं दिला पाए थे तपस्या का। तो यहाँ वहाँ तो और ज़्यादा जातिवाद था। अब अपनी बात रखिए अजय जी। अपनी माइक अनम्यूट कर लीजिए, अपनी बात रखिए। हाँ, हुँ, कर लिया सर। मैं ये कह रहा था कि जो आप जो किताब दिखा रहे हो, मैं इतना हुँ, ये जो ना किसी ज्ञानी लोगों से ही बहस हो सकती है। मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ, हुँ, लेकिन मैं जो देखता रहता हूँ, हुँ। तो आप यही पॉइंट लेके आते हो, लेकिन इस पॉइंट का अर्थ और दूसरे जो अपने जो आचार्य होते हैं, वो और तरीके से बताते हैं, किताब में दिखाते भी हैं। आप कुछ दिखाते हो, तो वो कुछ दिखाते नहीं हैं। दिखाते ना, तो किसी भी आपके किसी आचार्य ने अरे सर, किताब मैं देख के नहीं देखता रहता हूँ, बताया मैं है। देखता अजय जी, आप सुनिए, आपके किसी भी एक भी आप किसी आचार्य किसी ने कोई किताब आप खोल के सर नहीं अपने दिखाया है। मैं उन सभी को, आपके तमाम नरेंद्र लोगों जी को आए थे। ओपन डिबेट मैं बताता इन्विटेशन हूँ ना, दिया हूँ। सर जी अजय जी, मैं नरेंद्र जी आए थे। ओपन डिबेट सुनिए,
ये किताब जो है 1923 से बिक रही है और इस बार 1923 में इसके 100 साल पूरे हो गए। इनको गांधी पुरस्कार दे दिया, प्रधानमंत्री जी गए थे। ये प्रकाशन बेच रहा है और आपके सामने सब चीज़ लिखा हुआ है। अगर आपको कहीं भी ऐसा कुछ लगता है, इवन इधर 12 नंबर श्लोक आप देख लीजिए, इसमें राम कहते हैं, "मैंने ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूँगा, अतः आप लोग कल्याण हो, आप उस ब्राह्मण बालक को जीवित सर जी कर दें, मेरी आप बात मेरे को झूठी नहीं ना बात करें।" करने दे रहे। सुनिए, आप अपना सुन प्रोपेगेंडा लीजिए, ये आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप जो इतने बड़े जातिवादी इतना व्यक्ति लंबा हैं, सुनिए, डिस्कशन कर। एक बात पहले कंप्लीट होने दीजिए मेरी, फिर आप अपनी बात रखिएगा। यहाँ पे जब भी मैंने आपको सर मौका दिया कि आप कुछ बात आपकी कहें, कंप्लीट बात नहीं होती ना सर, प्लीज प्लीज नहीं, सर। नहीं, तो आप कहाँ कंप्लीट हो रही है? आप तो यू टर्न मार गए। आप तो जब यहाँ पे फँस गए, किताब खुल गई, सब चीज़ सब लोगों ने देख लिया, तो अरे आपने सर क्या मैं तो कह दिया आपके हिसाब कि से किसी गुरु की, किसी आपके ज्ञानी पास से तो कोई भी आता है सुनिए तो ना, आपके हिसाब। नहीं, नहीं, सुन लीजिए ना, बात क्यों सुनने में क्या दिक्कत आ रही है? आपने अभी इसको कह दिया कि ज्ञानी लोग इसको बताएँगे। अभी तक आप खुद बता रहे थे, पहले आपने ये बात नहीं कहा कि कोई ज्ञानी आएगा वो बताएगा। पहले आपने खुद कहा कि उसकी हत्या इसलिए हुई थी शंभू की, कि उस समय जातिवाद नहीं था, वो देवलोक पर प्राप्ति करना चाहता था। यहाँ राम उसकी हत्या करके और कह रहे हैं देवताओं से कि उसको जीवित कर दो, मैं ब्राह्मण से प्रतिज्ञा किया हूँ कि उसको जीवित कर दो, मैंने इसकी हत्या कर दी, फिर भी बालक नहीं जीवित हुआ। तो जब यहाँ पे आप पकड़े गए, तो अब आपने क्या कह दिया कि अब कोई ज्ञानी महात्मा आके कोई दूसरा चीज़ बताता है। अरे भाई, वो तो बताएँगे ना, उनको तो यही सब किताबें जो हैं छुपानी है, बतानी है, इसी को धर्म बताना है। जब इन किताबों में ही जातिवाद है, इसी को आप अपना धर्म बताते हैं, अरे तभी तो सर आप आके आपको यहाँ पे कह हिंदू से रहे चिढ़ थे। है, आपको हिंदू से हाँ, चिढ़ देख है, लीजिए, आपको। देख लीजिए, आ गए ना असल मुद्दे पर हिंदू के। अच्छा ये बताइए, इस किताब में हिंदू कहाँ लिखा है? बता दीजिए। कहाँ लिखा है इस किताब में हिंदू, जो मुझे हिंदू से चिढ़ है? बताइए ज़रा हम। और ये पूरे स्टेटमेंट में कहाँ मैंने कहा कि मुझे किसी हिंदू से चिढ़ है? चलिए ये भी बता दीजिए। सर जी आपकी तो इतनी बताइए सारी मुझे। वीडियो पड़ी हैं भगवान के खिलाफ बोलने अरे की। तो पकड़ में आ गए ना आप। यहाँ आपके सामने जब मैंने जातिवाद दिखा दिया आपकी किताब का, तो आप मुद्दा आप बदल के सर चले गए मेरी जो कि सर भगवान सर को। मेरी जो अच्छा बात एक सुन बात लो ना बताइए, मैं। नहीं एक बात बताइए, यहाँ पे जब राम जो हैं जातिवाद करते हुए पकड़े जाते हैं, तो इस अरे कोई जातिवाद को पकड़े आप नहीं क्या जाते, कहेंगे? आपकी आपकी तो थिंकिंग ये खराब है, जातिवाद उसमें नहीं ऐसा है? कुछ लिखा ही नहीं है, नहीं, आप नहीं, अपनी नहीं, तरफ से नहीं, ज़रा, गपोड़ बोल रहे हैं। अच्छा ये नहीं, नहीं, क्या क्या गपोड़ गप है? बताइए ना आप। तनी क्लियर बताइए कि क्या चीज़ है ये? ये क्यों हत्या क्यों की है? ज़रा खुल के बताइए आप, बताइए। अभी इस बारे में ये मेरे को हत्या देखना क्यों की है? पड़ेगा, आप तो तैयार बैठे होते हैं। यही यही तो बोल रहा हूँ ना आपको, यही तो बोल रहा हूँ कि आपको नहीं जानकारी है। अजय जी, चलें आप, यहाँ टाइम थोड़े पास है, आपको नहीं जानकारी है, आपको देखना पड़ेगा, फिर भी आप जो है झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। यहाँ आप शरेआम सब लोग देख सकते हैं कि ये सीधे-सीधे यहाँ पे राम का जातिवाद पकड़ा जाता है। भाई राम थे कि नहीं थे, ये सब लोग जानते हैं, काल्पनिक मानते हैं। पर जिसने भी ये किताब लिखी, राम का नाम इस्तेमाल किया, राम को बुद्ध धर्म में बोधिसत्व कहा गया। वो बोधिसत्व थे, उसकी कहानी को बढ़ाकर आपने उनको जातिवादी राम बना दिया। फिर आपने यहाँ जातिवाद दिखाने के लिए आपने झगड़ा कराया। आपने क्या झगड़ा कराया कि जो जिनको आप शूद्र कहते हैं, उनकी आपने हत्या करवाई राम से। ये काम कौन किया है? बताइए? आप लोगों ने ये किताब लिखी है ना? तो आपने समाज में एक राम जिसको लोग बोधिसत्व मानते थे भारत के कल्चर में, उसको पहले आपने जातिवादी राम बनाया। जातिवादी राम बना के आपने उनकी एक हत्या कराई एक व्यक्ति का, ये कहते हुए कि तुमको अधिकार ही नहीं है तपस्या करने का हमारे समय में। ये हमारा राम राज्य है कि तुमको अधिकार नहीं मिलेगा कि तुम तपस्या कर लो। और उसकी आपने हत्या करा के आपने यहाँ जातिवाद फैलाया। और अब आपने फिर क्या कह रहे हो कि हम हिंदू के खिलाफ। भाई ये आपका हिंदू है। यही आपका हिंदूपन है कि आप जो हैं जिसको आप आदर्श मानते हैं, वो जातिवाद कर रहे हैं, जाति के आधार पर किसी की हत्या कर रहे हैं कि तुमको पढ़ने-लिखने का हक नहीं है, और ये क्या हिंदूपना है ये? यही हिंदुत्व है। बता दीजिए। आपको मैंने पूरा मौका दिया, लेकिन आप इस बात से कल्टी काट गए कि आपको नहीं जानकारी है। तो मैं अजय जी आपसे ये कहूँगा कि अगली बार आपके जो एक्सपर्ट हों, जो जिनको आप बोल रहे थे कि जो ज्ञानी होते हैं, विज्ञानी होते हैं, उनको आप भेजिए ना कभी। उनको भेजिए, वो आके अपनी बात रखेंगे ना। उनसे हम देख लेंगे कि वो क्या कहते हैं। डॉक्टर स्ट्राइकर यहाँ लिखते हैं, बच्चों जैसे ज्ञान वालों और लो आईक्यू वालों को भी तर्कशील और धैर्यपूर्ण तरीके से समझने के लिए आपको साधुवाद। होमो सेपियंस किताब का स्पेलिंग भी बता दें, बहुत है। और अमित तिवारी यहाँ लिख रहे हैं, ये अजय सिंह ठाकुर है। अच्छा, ये देखें, ये ओबीसी बन के आए थे, और ये अजय सिंह जो हैं ये ठाकुर हैं। ये कई बार अपने को राजपूत बता चुके हैं और कह रहे हैं कर चुका है मुझसे बात। अच्छा, ये बता रहे हैं कि इनसे बात कर चुका है, ये ठाकुर हैं। कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवरों की प्रजाति स्पीशीज होती है। ह्यूमन्स की अब एक ही प्रजाति बची है, होमो सेपियंस। बिल्कुल सही। प्रजाति से अपना कास्टिज्म बचा रहा ये मूर्ख।
हुँ। वैसे इसके भी अंदर 1-2% निडरथल डीएनए है, जय भीम। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमित तिवारी जी ये जानकारी देने के लिए और आप लोग देख लीजिए कि अजय सिंह जो हैं यहाँ ओबीसी बन के आए थे, जबकि इनकी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये ठाकुर थे या जातिवाद बचाने के लिए कैसे झूठ बोल रहे थे। भाई अजय सिंह इतनी झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? आप सीधे बोल देते ना अगर ठाकुर थे तो बोल देते कि मैं ठाकुर हूँ, अपना जातिवाद बचाने आया हूँ। हैं? जातिवाद बचा लो आप जातिवाद, और क्या करोगे? ओबीसी बन के क्यों आ रहे हो? ओबीसी को क्यों बदनाम कर रहे हो? पूरा बहुजन वर्ग जो है कास्टलेस सोसाइटी के लिए अग्रसर है, वो आगे बढ़ जाएगा। आप अपनी जाति लेके रखिएगा, हमको चाहिए भी नहीं आपकी जाति। जिनको भी अपनी जाति बचा के रखनी है, वो अपनी बचा के रख लीजिए। आप वैसे ही बड़े रह जाएँगे, दुनिया आगे निकल जाएगी, बहुत आगे निकल जाएगी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अमित जी।